जा रहे हैं योना बीच क्लब. डेडली कॉम्बिनेशन ऑफ गेट. चीयर्स. बम्पी राइड. क्या है बहुत बड़ा वाला स्कैम. So guys, I am back and अब हम बहुत मस्त सा एक्सपीरियंस लेने जा रहे हैं. We are heading towards योना बीच क्लब. मेरे उलझे हुए बालों की तरफ ध्यान मत देना. बहुत जल्दी से रेडी हुए हैं हम. हाँ हाँ. फोटो ड्राइवर को बोलते ना, वो तो ऐसे ही फुका होगा. तो हम थोड़े से लेट भी हैं. हाफ एन आवर. वी आर हाफ एन आवर लेट बट वी आर ट्राइंग टू मेक इट एज क्विक एज पॉसिबल. तो हम जा रहे हैं योना बीच क्लब की तरफ. अभी पहले कैब से जाएंगे हम पियर पे एंड देन फिर पियर से हम जाएंगे फेरी पकड़ के योना बीच क्लब. एंड मैंने एक हॉट सेक्सी सा बीच वेयर पहना है. सो या पहली बार मैंने ऐसा कुछ पहना है एक्चुअली. बट आई एम फीलिंग हॉट एंड सेक्सी. Are you excited, darling, for योना बीच क्लब? कितने टाइम का है हमारा. जब से माना ने देखा वो बोली ये तो बहुत अच्छा है. और मैंने जो विल गो फॉर दैट. मैंने बहुत पहले से सोच के रखा था. मैंने देखा हुआ था तो मैंने सोचा था कि कभी फुकेट अगर जाएंगे जिंदगी में तो योना बीच क्लब जाएंगे. मैंने इससे शेयर किया. शी वाज लाइक इंस्टेंटली रेडी फॉर इट. ये तो करना है लीना, ये तो करना है. तो मतलब ये हुआ कि हम लोग दोनों एकदम इंस्टेंटली रेडी ही थे कि ये तो करना है पक्के से. और हम कुछ करें ना करें, हम लोग इतना सिटी टूर वगैरह में इतना इंटरेस्ट नहीं. हम लोग है कि भाई आए हैं तो हमें फन करना है. क्रिसमस न्यू ईयर है तो हमें फन करना है. हमें 2-3 पॉइंट हमने देख लिया. हमारे वो हमें कोई दुख नहीं कि हमारे सारे पॉइंट्स छूट गए. हमें काजू कतली की फैक्ट्री में जाना भी और वो हनी बी की फैक्ट्री में और पता नहीं कौन कौन सी फैक्ट्री में हमें नहीं जाना था. हमें ये सब चीजें करनी थी जो ये फन जो हम कहीं और नहीं कर सकते है कि नहीं. काजू की फैक्ट्री तो अपने गोवा में भी है. हमें नहीं चाहिए थे. वहाँ पे नहीं बनता है. हमें नहीं देखना. बहुत देखा हमने ये तो एक्चुअली में हमें हाँ हमें कुछ एडवेंचर करना है. हमें फन करना है. लाइक यू नो वी वांट टू हैव द क्या बोलना चाहते हैं मतलब जितना एट मैक्स हम फन कर सकते हैं इन 8-9 दिनों में. वी वांट टू डू दैट लाइक मैक्सिमम फन. और जब हम आ रहे थे ना यहाँ पे थाईलैंड तो एवरीवन वाज लाइक ये तो बॉयज जाते हैं वहाँ पे, गर्ल्स जाके तुम लोग क्या करोगी. तो मेरा यही जवाब होता था व्हाई शुड बॉयज हैव ऑल द फन. इवन वी गर्ल्स आर गोइंग टू हैव अ लॉट ऑफ फन एंड तुम सबको जलाओगी. और हम लोग देखो कैसा फन कर रहे हैं. हम योना बीच क्लब जा रहे हैं. और जिनको नहीं पता कि व्हाट इज योना बीच क्लब तो ये पूरे वर्ल्ड का इकलौता फ्लोटिंग बीच क्लब है. सो दैट्स हाउ इट्स स्पेशल एंड स्पेशल फॉर अस एज वेल क्योंकि हम जा रहे हैं वहाँ और पूरा रात की पार्टी देख के आएंगे. 2 स्लॉट्स होते हैं उनके. एक तो मॉर्निंग वाला होता है शायद आफ्टरनून तक रहता है. हाँ दिन क्यों लेना. हाँ हमें तो रात की पार्टी एंजॉय करना है क्योंकि कल हमारा आइलैंड टूर होगा तो फिर हमें जल्दी सोना भी होगा. तो हमने वही इवनिंग का स्लॉट चूज किया. हम रात की पार्टी एंजॉय करेंगे. फुल ऑन क्रिसमस वाइब्स एंजॉय करने जा रहे हैं. टुडे इज क्रिसमस बाय द वे. सो मेरी क्रिसमस ऑल ऑफ यू एंड वी आर गोइंग टू पार्टी एट योना बीच क्लब ऑन क्रिसमस का डे. मेरी क्रिसमस. मेरी क्रिसमस. ये मिलते हैं थोड़ी देर में. तब तक आप लोग बाहर के नज़ारे एंजॉय करो सिटी टूर में. ट्रैफिक है अभी बहुत ज़्यादा ना. सिटी से होके जा रहा है ये पियर की तरफ. दैट इज वाई शायद हम लोग स्टक है. हाँ ये पेटोंग बीच एरिया. दैट इज वाई यहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है. मतलब लाइक ये बांग्ला रोड की तरफ जाता है. दैट इज वाई अब शायद थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा ट्रैफिक. Our entire Thailand trip was pre-booked with this travel agency called Cosmic Travels. हमें जो भी चीज़ें चाहिए थी हमने उनको बता दिया था and they made sure they included it in the package. They took care of all the transfers. तो हमारा Christmas day का जो tour था that was also private and resort से pier तक का जो transfer था that was also private. पेटोंग बीच दिख गया फाइनली.
यार ये तो बहुत दूर है यहाँ तक आने के लिए तो Going to Yona Beach Club was like a dream come true for me. बहुत टाइम से मैंने सोच रखा था. I was like super duper excited for this one. आई गेस हम पियर पे आ गए. यहाँ से पियर पे ये ड्रॉप करेंगे भैया हमें एंड देन फिर हम एक बोट करके जेटी करके हम जाएंगे. यस पेटोंग जेटी सर्विस दिख रहा है. जेटी करके हम जाएंगे योना बीच. सो फाइनली हमें समंदर देखने को मिला. कल से हम आए हैं, आज हमें समंदर देखने को मिल गया है फाइनली. ये रहा पेटोंग बीच एंड दैट्स द पेटोंग जेटी डॉकिंग सर्विस. यहाँ से हम जेटी पकड़ के जाएंगे योना बीच क्लब. ठंडी हवा है. ये देखो सामने पहाड़ भी हैं फुकेट में. पहाड़ एंड समंदर का डेडली कॉम्बिनेशन है फुकेट. जेटी में मज़ा आएगा क्योंकि अंग्रेज भी रहते हैं साथ में तो. Every 20 minutes they have a jetty. So this is the welcome drink. मांगने पे मिला है. योना बीच की फेरी आ रही है. Let's have this drink and then we'll go. बैठ के पीते हैं आराम से. दूसरी फेरी में भी चले जाएंगे तो. Cheers to our friendship and to this amazing trip to Phuket. Merry Christmas today and we're having fun. तो बहुत सही किया और इतना अच्छा लग रहा है यहाँ बैठ के. ठंडी ठंडी हवा खा रहे हैं. मज़ा ही आ गया यार. बहुत अच्छा लगा. हाँ सीरियसली. अभी हम थोड़ा टाइम यहाँ स्पेंड करेंगे उसके बाद हम फिर जेटी पकड़ के जाएंगे. अगर आप योना बीच आ रहे हो ना, आई मीन योना बीच क्लब अगर आ रहे हो, एवरी 20 मिनट्स पे यहाँ एक जेटी चलती है. सो नीड नॉट वरी. आप बस पियर तक आ जाओगे तो हर 20 मिनट पे आपको जेटी मिल ही जाएगी टू योना बीच. बट हाँ ये है कि थोड़ा जल्दी जाओगे तो बैठने की जगह जल्दी मिल जाएगी. बट हम तो जा रहे हैं फन करने. सो वी गोइंग टू एंजॉय. थोड़ा सा यहाँ बैठ के एंजॉय करेंगे. हमें भी वन ऑफ द रीजन कि वहाँ पे जल्दी जगह लेने के लिए हाँ लोग पहुँचते हैं. ठीक है वो जगह तो हम ले ही लेंगे. कहीं ना कहीं बैठ ही जाएंगे. उसमें क्या है. 2 जन की जगह. ये बोला. Excuse me? Is this the last board? No, no. Okay, fine. Thank you. No, Next one. next one. 30 minutes. 30 minutes. This is the pier from where we boarded our jetty to Yona Beach. बहुत क्रेज है इस जगह का. बैठे चारों तरफ.
we ordered a prawn dish, some French fries and few drinks. हमारे पास 2000 Thai baht थे जिसको हम redeem कर सकते थे. So when you order food from them, they do provide a table so that you can sit and enjoy your food and have your drinks. You will get this table only for an hour. उसी के बीच में आपको अपना खाना खत्म करना है and then you can enjoy the party in the pool outside. हमने कोई भी sitting arrangement ऐसे book नहीं करा था खुद के लिए. We only booked our entry passes for this Yona Beach Club. वो भी हमारे टूर ऑपरेटर ने करा था. The food here was good and fresh. We enjoyed it a lot. हमें बहुत जोरों की भूख लगी थी तो हमें बहुत ही टेस्टी लग रहा था. And the vibe here was outstanding. यहाँ पे if you want to book a table or a couch, it's going to cost a lot of money. और हमें इतने पैसे shell out नहीं करने थे. So we didn't book any table or a couch over here. We just enjoyed the vibe and the party over here. Had good food and yeah, it was amazing. Oh my god, Yona Beach Club is pure Phuket luxury. If you are in Phuket, you need to do this. I thoroughly enjoyed my time here. Like जितनी भी देर थी ना, एक सेकंड के लिए भी बोर फील नहीं हुआ. बैठने के लिए जगह मिली नहीं मिली, दैट वाज अ डिफरेंट थिंग. बट रश बहुत ज़्यादा था जैसा कि आप लोग देख सकते हो. बट द वाइब हियर वाज लाइक नेक्स्ट लेवल. ऐसा फील हो रहा था लाइक जैसे मूवीज़ में हम देखते हैं ना. इट फेल्ट एज इफ आई एम इन सम सॉर्ट ऑफ मूवी, हॉलीवुड मूवी काइंड ऑफ अ सिचुएशन. इफ़ यू आर कमिंग टू फुकेट, यू नीड टू एड दिस टू योर आइटिनरी. 2 स्लॉट्स होते हैं, एक आफ्टरनून वाला एंड एक इवनिंग वाला. गो फॉर द इवनिंग one. I'm damn sure you're gonna enjoy your entire evening and the night. Till the time you're there, you're gonna vibe and have fun. इतना मस्त माहौल था ना. मैंने ऐसा कुछ अपनी जिंदगी में पहली बार देखा था. This is actually a floating beach club. और वो भी समंदर के बीचों बीच. Like this place was beyond my imagination. इतना सुंदर था ना, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया. और I'm even editing this video. मुझे फिर से मन कर रहा है कि काश मैं फिर से जा सकती यहाँ पे. एंड फाइनली आफ्टर लाइक कपल ऑफ आवर्स मैंने भी पानी में डुबकी मार ही ली. मेरा बहुत मन कर रहा था पूल में जाने का. एंड फाइनली मैं पूल में जाके बैठी बहुत देर तक एंड समंदर को भी मैं निहारती रही. आई एम अ वाटर बेबी फॉर श्योर. मुझे पानी वाली जगह बहुत पसंद आती है एंड आई एब्सोल्युटली लव दिस प्लेस. बहुत 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 ज़्यादा पसंद आया. ऑल्सो ये पूरी दुनिया का इकलौता फ्लोटिंग बीच क्लब है तो थोड़ा महंगा ज़रूर है. उस दिन शायद कुछ लेडीज़ नाइट टाइप का सीन था. तो हमने जो भी अमाउंट पे किया था उसमें से 2000 थाई बाट वॉज रिडीमेबल, जिसका हमने फूड एंड ड्रिंक्स लिया. एंड जब आप फूड लेते हो तो आपको बैठने के लिए वो सीट भी दे देते हैं 1 घंटे के लिए. तो 2 लोगों के लिए उन्होंने हमें एक सिटिंग अरेंजमेंट दिया जिसको हम 1 घंटे तक यूज़ कर सकते थे. तो हमने 1 घंटे के अंदर ही खाया पिया एंड देन फिर हम पूल में चले गए. जो ट्रैवल एजेंसी थी उन्होंने हमें बताया शायद 4000 थाई बाट लगा था हम दोनों का, जिसमें से 2000 थाई बाट वॉज रिडीमेबल. Also, the ladies pass is bit cheaper in comparison to other passes. Different इनका स्लैब भी है. like 4000 का भी एंट्री पास आता है and 2000 का भी एंट्री पास आता है for ladies. We spent 2000 Thai baht per person and जिसमें से हमको 2000 Thai baht redeemable था for food and drinks. So if you go on their website तो आपको दिख जाएगा कौन से टिकट पे कितना अमाउंट redeemable है. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट हमें ये सारा मैथ्स बिल्कुल भी नहीं करना पड़ा बिकॉज जिस टूर एंड ट्रैवल एजेंसी से मैंने बुक किया था उन्होंने लास्ट मिनट पे हमारे लिए ये क्रिसमस इवनिंग का योना बीच क्लब बुक किया. हमने बहुत लास्ट मिनट सारी बुकिंग्स की थी. लाइक नवंबर के मंथ में इन्होंने हमारा नवंबर एंड में इन्होंने हमारा ये बुकिंग कंफर्म किया था फॉर योना बीच क्लब. सो हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी. हमारा सारा कुछ आराम से ऑलरेडी प्री बुक था. वी जस्ट हैड टू पे द मनी.
Network. मैं अकेले ही पूल में जलपरी बनी हुई थी। आई वॉज हैविंग लोड्स ऑफ फन बिकॉज आई एम अ वाटर बेबी। मैं पूल में अकेले ही इंजॉय कर रही थी बिकॉज माई फ्रेंड शी इज लिटिल स्केयर्ड ऑफ वाटर। तो वो पूल में थोड़ा कम ही टाइम थी, बाहर ही बैठ के वो मुझे देख रही थी, मेरे वीडियोस बना रही थी एंड आई वॉज हैविंग फन। यहाँ पे किसी तरह की छेड़छाड़ की फेयर करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इट्स प्रीटी सेफ, नो वन इज गोइंग टू बॉदर यू। इतना सेफ फील कर रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। आप अपने में मस्त रहो, कोई आपको कुछ नहीं बोलने वाला, सब अपने अपने में मस्त है बिल्कुल। तो भाई साहब हमारे साथ हो गया है बहुत बड़ा वाला स्कैम। हमने सोचा था कि आज हम बाहर नहीं जाएंगे, मेरे थके हुए थे, प्लस कल हमारी अर्ली मॉर्निंग का आइलैंड टूर है। 9 बजे से पहले में रेडी हो जाना है और वो लोग छोड़ के चले जाएंगे हमें। तो हमने सोचा कि हम कहीं बाहर नहीं जाते, घर पे ही खाना मंगाते हैं और मतलब होटल में ही खाना मंगाते हैं और खाते। तो हमने पिज़्ज़ा विज़्ज़ा बहुत सारा कुछ मेरी फ्रेंड ने ऑर्डर कर दिया था। वी वर लाइक वेटिंग एंड वेटिंग। 1 घंटा बीता, 1.5 घंटा बीता। मैं नहा धो के शैम्पू करके बाहर नहीं निकल आई, मुझे लगा खाना आ गया होगा, कहीं ठंडा तो नहीं हो रहा। 1.5 घंटा बीता तब भी खाना नहीं आया और लास्ट में फिर एक मैसेज आया, सॉरी फॉर कैंसलिंग योर ऑर्डर एज ऑल आर डिलीवरी बॉयज़ आर बिजी। ले भैया 1.5 घंटे बाद याद आया है इन लोग को, इनके डिलीवरी बॉयज़ बिजी हैं भाई साहब, हद है। और हमें रात को 12:30 बज रहे हैं। अब हम जा रहे हैं बाहर से कुछ लाने को क्योंकि वी आर हंग्री। देखते हैं क्या मिल पाता है। यहाँ पे थोड़ा सा शांत है एरिया, यहाँ से थोड़ा बाहर निकलने के बाद ही कुछ मिल पाता है। सो वी आर गोइंग आउट टू गेट सम डिनर। बाहर ही खा के आएंगे अब। इंडियंस लग रहा है आज यहाँ आसपास बहुत सारे इंडियंस हैं। खा के अपन वापस जाएंगे, सो जाएंगे। कल क्या पहनेगी सोच ली? दिस इज अ चिकन पिज्ज़ा एंड ये है फ्राइड श्रिम्प्स। कैसा है? सही है, अच्छा हुआ। श्रिम्प्स भी इनके बड़े साइज के हैं। कुछ देखा नहीं क्या सीजनिंग वगैरह? सीजनिंग चिली फ्लेक्स वगैरह नहीं देगा?
अब फाइनली हम खा पी के जा रहे हैं वापस। बहुत थके हुए हैं, सोना है जल्दी क्योंकि कल सुबह जल्दी उठना है। हमारा ट्रिप स्टार्ट होगा 9 o'clock पे। हमें जल्दी से रेडी हो रहा है, टाइम हो गया 1:30-2 बज रहे हैं। कल जैसे ही हो गया। कल तो बहुत लेट से सोए थी, कल तो मैं 4:30 बजे सोई थी, लेकिन आज जल्दी उठना होगा ना। चलो, सो विद दिस आई एम एंडिंग दिस व्लॉग हियर ओनली। खत्म आज का दिन, आज का व्लॉग खत्म। मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ, नए दिन पे नया व्लॉग। एंड हम जा रहे हैं जेम्स बॉन्ड आइलैंड टूर। जेम्स बॉन्ड आइलैंड टूर है ना कल? हाँ, सो वी आर गोइंग ऑन दिस जेम्स बॉन्ड आइलैंड टूर। हम लोग भी मस्ती करते हुए जा रहे हैं भाई, एकदम फुल ऑन मस्ती में है लोग। अच्छा था आज का क्रिसमस सेलिब्रेशन। हाँ एग्जैक्टली, इंडिया में तो ऐसे बजा के निकल ही नहीं पाएंगे, स्पेशली दिल्ली एनसीआर और मेट्रो सिटीज़ में। तो अच्छा था। बाय, गुड नाइट। दैट्स आवर होटल। कितना सुंदर लग रहा है, दीवाना पटोंग। दीवाना बहुत अच्छा स्टे है, बहुत अच्छा स्टे है यहाँ पे।